चुनावी रणभूमि की हर एक खबर अब आप देखेंगे 10 कदम में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको बताते हैं विधानसभा चुनावों में पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज पीएम मोदी की उत्तराखंड के अल्मोड़ा और यूपी के कासगंज के पटियाली में रैली होने वाली है। कासगंज में जनसभा के बाद पीएम मोदी बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद के लोगों को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करने वाले हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ जन प्रचार करने वाले हैं। बरेली, शाहजहांपुर में गृहमंत्री अमित शाह जो हैं रहने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जो तीसरी तस्वीर आपके सामने है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो आज बदायूं, कासगंज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो एक बार फिर से कमर कस ली गई है दूसरे चरण के मतदान के लिए। कल पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के लिए बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में आज एक बार फिर से उतरने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की अगर बात करें तो आज दूसरा दिन है। उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आज दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा के बाद कासगंज में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। समय दोपहर के 2:20 का तय किया गया है। कासगंज पहुंचेंगे, कासगंज में पटियाली में भी जनसभा करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा में मौजूद रहने वाले हैं सीएम योगी, जिनकी खुद आज काफी जनसभाएं होने वाली हैं। बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद में वर्चुअली कनेक्ट होंगे। तो आज दिग्गजों का चुनाव प्रचार किस तरह से पूरे दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में भी रहने वाले हैं मौजूद और कासगंज की तरफ भी कूच करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। और इस समय मेरे दो सहयोगी अल्मोड़ा से शैलेंद्र नेगी और कासगंज से ऋषभ मणि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अल्मोड़ा की तरफ सबसे पहले रुक करते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। अल्मोड़ा माफ कीजिए शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा में आज जनसभा करने वाले हैं। तैयारियां कैसी हैं वहां पर और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आज कितनी भारी भीड़ जुटने वाली है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे के आसपास अल्मोड़ा पहुंचेंगे तो उनके लिए मंच जो है वो बीजेपी का सज चुका है। सामने विजय संकल्प जो जनसभा है उसका पूरा का पूरा मंच सजा हुआ है। यहीं पर प्रधानमंत्री आएंगे और ये ग्राउंड में व्यवस्था की गई है। काफ़ी चेयर्स लगाई गई हैं लगभग, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत लगभग 2000 के आसपास यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं जो बीजेपी है उसकी तरफ से। और बीजेपी की कोशिश ये है कि अल्मोड़ा में जनसभा करके वो पूरी की पूरी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा को टारगेट कर रही है। विशेष तौर पर जो अल्मोड़ा के आसपास की कुछ सीटें बीजेपी को लग रहा था कि वहां पर उसकी पोजीशन कमजोर है, वहां पर इस पोजीशन को एनहांस करने के लिए प्रधानमंत्री की रैली अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रधानमंत्री यहां आएंगे तो फिर अल्मोड़ा वालों के लिए कुछ कहेंगे। जिस तरीके से कल उन्होंने श्रीनगर में रैली की तो श्रीनगर में उन्होंने बहुत सारी बातें की, गढ़वाली में कुछ संबोधन किए, तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री खुद को कनेक्ट करते हैं। और यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि प्रधानमंत्री का चेहरा करके आगे करके वो इस 2022 के चुनाव को भी जीतें। क्योंकि अगर हम 2017 की बात करें कंचन, तो महज 3 सीटें ऐसी थी जिसमें धारचूला, जागेश्वर और उसके अलावा रानीखेत, 3 ऐसी सीटें थी 14 में से जो कांग्रेस जीत पाई थी। यानी बाकी जो सीटें थी उनमें सब में बड़ी हार हुई थी कांग्रेस की। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो यहाँ पर जीत दर्ज कर पाए, और बीजेपी के लिए उससे भी बड़ा चैलेंज है कि वो 2017 की जो विक्ट्री है उसको रिपीट कर पाए। ठीक है, आप 12 बजे का समय बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अल्मोड़ा जनसभा में पहुंचने का, और इसके बाद वो कूच करेंगे कासगंज की ओर। तो वहां से हमारे साथ ऋषभ मणि मौजूद है। ऋषभ मणि से अपडेट ले लेते हैं। ऋषभ मणि, कासगंज में क्या तैयारियां पीएम मोदी की, कितने बजे वहां वो पहुंचेंगे और कितनी भारी भरकम भीड़ वहां जुटने वाली है? यहाँ पर 2:15 बजे उनको पहुँचना है। पटियाली विधानसभा है कासगंज जिले की, वहाँ पर उनको ये सभा करनी है। बहुत ही टेक्निकली सोच के ये सभा रखी गई है, जहाँ पर कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ तक इसका प्रभाव माना जाएगा। और प्रधानमंत्री खुद ये रैली करेंगे तो जाहिर सी बात है वो 16 जिले जहाँ पर तीसरे चरण में मतदान हो रहा है
उन सब को वो प्रभावित करेंगे। अगर स्पेसिफिकली आप बात कर लें कासगंज की, एटा की, तो ये सब वो जिले हैं जो गंगा के किनारे हैं बिल्कुल, और हर बार यहाँ पर जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो तमाम ऐसे जिले हैं जो प्रभावित होते हैं। पटियाली की अगर हम बात कर लें, तहसील मुख्यालय है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी लोकल लोगों से बात हुई है उनका ये कहना है यहाँ पर रोडवेज के लिए एक बस स्टैंड तक नहीं है, बसें बाहर से उनको सड़क तक आके लेनी पड़ती हैं। यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए, ये भी एक यहाँ पर लोकल बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ से जो पटियाली सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ममतेज शाक्य, वो मौजूद रहेंगे स्टेज पर, और जो इस पूरी जिले में जो 3 विधानसभा हैं, अमापुर है, कासगंज सदर है, वो भी सारे प्रत्याशी मौजूद रहेंगे ऐसा हमें बताया गया है। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संदेश देंगे कि गंगा से लगा हुआ जो तराई का इलाका है, जहाँ पर गंगा के पानी को सिंचाई के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन वही गंगा यहाँ पर बाढ़ को लेकर आती है। तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें की जाएं जो शायद यहाँ के किसानों को और जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो उनको प्रभावित कर सकें और भाजपा के पक्ष में मतदान करा सकें। पिछली बार 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इस बार ममतेज शाह के खिलाफ जो नादिरा खड़ी बताते हैं कि आजम खान के घर की बहू लगती है उनके खानदान की, तो यहाँ पर मुकाबला भी काफी रोचक हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल मुकाबला रोचक है और इसी के लिए दिन रात एक करके जनसभाएं की जा रही है। ऋषभ मणि आपका भी शुक्रिया और शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि कल पीएम मोदी ने सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूपी के लोग विकास के लिए वोट करेंगे। तो यूपी के लोग विकास के लिए वोट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये बात कही और पहले मतदान, उसके बाद कोई और काम किया जाए, ये फिर से पीएम मोदी की अपील जनता से। जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं, दूसरी तरफ सीएम योगी की भी काफी जनसभाएं हैं और अमित शाह भी आज चुनावी रण में हैं और प्रचार करने वाले हैं। हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन आपको बता देते हैं आज का शेड्यूल गृह मंत्री अमित शाह का दूसरे चरण के प्रचार के लिए आज जुट चुके हैं। वो सुबह 11:30 बजे का समय है जब बरेली पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बरेली में करेंगे जनसभाओं को संबोधित और बरेली के बाद शाहजहांपुर की तरफ रुख करेंगे। अमित शाह तिलहर में दोपहर 3:30 बजे रैली करने वाले हैं। तो ये आज गृह मंत्री अमित शाह का शेड्यूल रहने वाला है, जहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ जन प्रचार होने वाला है, जनसभाएं होने वाली है, जनता के बीच में वो मौजूद रहने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं। हरीश, सीधे रुख करते हैं हरीश की तरफ, बरेली से हमारे साथ हैं। हरीश, बरेली में तैयारियां क्या हैं? आज अमित शाह पहुंचने वाले हैं, बरेली में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो मैं अपने सहयोगी की तरफ रुख करूं उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को अपडेट दे देती हूं कि एक के बाद एक 3 जनसभाएं आज गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। तो हरीश हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, बरेली से लाइव हैं। हरीश, क्या तैयारियां यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली की और भारी भरकम लोगों के पहुंचने का अनुमान ये लगाया जा सकता है, क्योंकि जहां वो जाते हैं वहां पर जनता खुद ब खुद खींची चली आती है। देखिए कंचन, जिस तरीके से प्रथम चरण का चुनाव जो है मतदान हो चुका है और सेकंड चरण की बारी है, तो अब भाजपा का सीधा जो है असर
अब दूसरे चरण की तरफ हो गया है। और ऐसे में बरेली रोहिलखंड का मुख्य इलाका है, तो ऐसे में कल रात में अखिलेश यादव यहाँ पर प्रेस वार्ता की और आज अमित शाह यहाँ पर हैं और आज 3 जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे, पहली भोजीपुरा में और दूसरी आंवला में और उसके बाद संझापुर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अमित शाह का क्रेज अभी आम जनता में है, उसके बाद से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे। हालांकि उसके बाद शाम को सीएम योगी भी यहाँ पर रहेंगे जो रोड शो करेंगे शहर में। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अमित शाह ने खुद बरेली की कमान संभाली है, क्योंकि बरेली वो इलाका है जहाँ से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार यहाँ से हमेशा विजयी रहे हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बीजेपी के राजेश अग्रवाल यहाँ से रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी छत्रपाल बरेली से ही हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बरेली एक गढ़ माना जाता है बीजेपी का, उसके लिए अमित शाह ने यहाँ पर एक खास रणनीति तैयार की है और पहले वो रोड शो कर चुके हैं और आज एक नई ऊर्जा देंगे अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को और 3 जनसभाओं को भी रोहिलखंड में संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो बीजेपी का किला है उसको मजबूती से रखा जाए, उसको उसी तरीके से रखा जाए जैसे पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 9 की 9 सीटें भाजपा के पास थी। बीजेपी का प्रयास है कि इस बार फिर से वही परचम लहराया जाए और बीजेपी 9 की 9 सीटों पर वापस पहुंचे। बिल्कुल। और हरीश, ये भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दूसरे चरण का मतदान होना है 14 तारीख को और उससे पहले ये जनसभाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जनता के बीच में जाके उन तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है और इसीलिए अमित शाह की आज एक के बाद एक 3 रैलियां हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कार्यक्रम तय किए गए हैं उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए टीम तैयार हो चुकी है। बीजेपी फुल फ्लैश में काम कर रही है। विपक्ष को मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो लोग रैली कर पाए, क्योंकि लगातार ऐसी स्थिति देखी जा रही है कि जब जब विपक्षी पार्टियों का कोई कार्यक्रम तय होता है तो कहीं ना कहीं मौसम उनका साथ नहीं देता है। कभी बारिश हो जाती है, कभी अन्य कोई कार्यक्रम आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है या प्रचार में लगी है, उससे साफ तौर पर अंदाजा है कि वो यूपी की फतेह करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह ने बरेली को बिल्कुल अपना केंद्र बिंदु मान लिया है और उसी के अलावा उसी के साथ पहले प्रधानमंत्री को संझापुर में रैली हुई थी, जनसभा हुई थी जिसमें विशाल लोग भीड़ उमड़ी थी। आज अमित शाह वहां खुद संबोधित करेंगे। बरेली में आज पहले 2 विधानसभाओं में प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अमित शाह लगातार डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, उससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बीजेपी अपना पक्ष मजबूत तरीके से आम जनता के पास रख पा रही है। और साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कल प्रधानमंत्री भी जो है सहारनपुर पहुंचे थे। हालांकि संभल और बिजनौर में भी मुख्यमंत्री जनसभा कर चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि यूपी के विकास की तरफ ले जाना है तो बीजेपी को वोट करिए। हालांकि विपक्षी पार्टी भी अपनी तरीके से आम जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपना पक्ष रख पा रही है और लोगों को समझाने में कामयाब हो पा रही है, उससे लगता है कि जो बरेली गढ़ रहा है बीजेपी का, वो पुनः जीत हासिल करेगी। हालांकि स्थिति क्या है ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। बिल्कुल हरीश, नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। 10 कदम में ब्रेक के उस पार खबरें जारी हैं। शामली के कैराना में बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने पब्लिक इंटर कॉलेज बूथ पर डाला वोट, कहा चुनाव में विकास प्रमुख मुद्दा। मेरठ के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कास्ट किया वोट, अपने परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वोट डालने पहुंचे राजेंद्र अग्रवाल। बागपत के बड़ौत में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल मलिक ने डाला वोट। केंद्रीय मंत्री संजय बालिया ने मुजफ्फरनगर में डाला वोट। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह ने बैतरगांव बसोली में परिवार समेत किया मतदान, कहा बागपत अब आरएलडी नहीं, बीजेपी का गढ़, वेस्ट यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मेरठ के सरधना के बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम ने वोटिंग से पहले की पूजा अर्चना, कहा चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से हूं आश्वस्त। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई और पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने किया वोट, मां के साथ वोट करने पहुंचे आलोक सिंह। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया दावा, एसपी आरएलडी की जोड़ी कोई करिश्मा नहीं कर पाएगी, प्रदेश में जोड़ियां बनी और खत्म हो गई। शामली के कैराना में एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने इस्लामिक इंटर कॉलेज पर डाला वोट, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करने और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। मथुरा के मांड विधानसभा क्षेत्र के नगला गांव में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार, आरक्षण की मांग को लेकर वोट बहिष्कार। मेरठ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने किया वोट बहिष्कार, विकास कार्य न होने और हाईवे पर कट बंद होने को लेकर वोट बहिष्कार, वोट डालने की कोशिश करने वालों को रोके जाने का आरोप।
यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा, 60% से ज्यादा वोटिंग। यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान, 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। शामली की तीनों सीटों पर करीब 70% वोटिंग, सबसे ज्यादा कैराना सीट पर डाले गए 75% वोट। मुजफ्फरनगर में 5 विधानसभा सीटों पर कुल 66% वोटिंग, खतौली सीट पर डाले गए 70% वोट। मेरठ में 7 विधानसभा सीटों पर कुल 60.91% वोटिंग, सिवालखास सीट पर डाले गए 66.50%। बागपत में 3 विधानसभा सीटों पर कुल 61.35% वोटिंग, छपरोली सीट पर डाले गए 57.10% वोट। गाजियाबाद में 5 विधानसभा सीटों पर कुल 54.77% मतदान, मोदीनगर सीट पर डाले गए 63.53% वोट। हापुड़ में 3 विधानसभा सीटों पर कुल 60.50% मतदान, धोलाना सीट पर डाले गए 61.50% वोट। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीटों पर कुल 56.73% मतदान, जेवर सीट पर डाले गए 60.3% वोट। बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटों पर कुल 60.52% वोटिंग, डिबाई सीट पर डाले गए 58.86% वोट। अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटों पर कुल 60.49% मतदान, कोयल सीट पर डाले गए 62.12% वोट। मथुरा में 5 विधानसभा सीटों पर कुल 63.28% मतदान, गोवर्धन सीट पर 66.75% वोटिंग। आगरा में 9 विधानसभा सीटों पर कुल 60.33% मतदान। यूपी में 14 फरवरी को है दूसरे चरण का चुनाव, 9 जिलों की 55 सीटों पर होगी वोटिंग। मतदान को लेकर वोटर्स में दिखा जोश, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की उमड़ी भीड़। शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा में पोलिंग बूथ पर दिखी लोगों की लंबी कतार। बूथ पर उमड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया मतदान में हिस्सा। मुस्लिम महिलाओं में दिखा मतदान को लेकर काफी उत्साह, गोद में बच्चा लिए बूथ पर पहुंची कई महिलाएं। अलीगढ़ के अतरौली में भी मतदाताओं में दिखा काफी उत्साह, अतरौली से पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह चुनावी मैदान। बुलंदशहर में मतदाता ने लगाया फंसे वोटिंग का आरोप, बूथ पर चुनाव कर्मियों ने कहा आपके नाम पर पहले ही डाली जा चुकी है वोट, बगैर वोटिंग के वापस लौटा मतदाता। आगरा में बूथों पर उमड़ रही काफी भीड़, भारी संख्या में लोग मतदान के लिए आए, बूथों पर लगी लंबी लाइन। आगरा में महिलाओं में वोटिंग को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह, पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं की लंबी कतार। नोएडा में भी बूथों पर उमड़ी भीड़, डीएम सुहास एलवाई ने किया बूथ का निरीक्षण, इंतजामों का लिया जायजा। मेरठ में दिखी लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर, प्रदेश की सबसे बुजुर्ग महिला ने डाला वोट। मेरठ में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने डाला वोट, वोटिंग के बाद सेल्फी पॉइंट पर जाकर ली सेल्फी। गाजियाबाद में दिव्यांग लड़की ने पेश की अनोखी मिसाल, माता पिता की मदद से बूथ पर जाकर डाला वोट। बुलंदशहर में बारात में जाने से पहले दूल्हे ने बूथ पर पहुंचकर किया मतदान, मतदान करने के बाद देवीपुरा से बारात लेकर लोनी के लिए हुआ रवाना। मंडप से पहले दुल्हन पहुंची पोलिंग बूथ, दुल्हन के जोड़े में की वोटिंग। मुजफ्फरनगर में पोलिंग बूथ पर एक शख्स सेहरा पहनकर दूल्हे की ड्रेस में पहुंचा, दूल्हे ने कहा कि शादी से पहले राष्ट्रहित में वोट डालना जरूरी। बलिया में भी एक दुल्हा पहुंचा वोटिंग करने, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ पहुंचा था युवक। मथुरा में दूल्हे ने डाला वोट, शादी के बाद सीधा मतदान करने पहुंचा दूल्हा। दस कदम में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद यूपी चुनाव में बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की हम बात कर रहे हैं, जो कि काशी में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर वाराणसी में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि यूपी में बीजेपी की लहर है, कैराना से काशी तक बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। यूपी की जनता बीजेपी के साथ है। डबल इंजन की सरकार में यूपी में तेजी से विकास हुआ। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
मंत्री जनरल वीके सिंह ने